हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सेल्फ कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने मीनिंग, नेचर और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हम मीनिंग, नेचर और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप ये किताबी भाषा में पढ़ लेना, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। अब जैसे आपने ये बीएड की तैयारी कर रहे हो, बीएड 4th सेमेस्टर का पेपर दे रहे हो, तो ये वीडियो देख रहे हो, है ना। अब आपको पता था कि मैंने जो है टीचर बनना है। आपने एक गोल बना लिया अपनी लाइफ के अंदर कि मुझे सरकारी टीचर बनना है। उसके लिए आपने क्या किया, बीएड की तैयारी करी, फिर बीएड का पेपर दिया, फिर टेट की तैयारी करोगे, टेट का पेपर दोगे, फिर कमीशन निकालोगे, कमीशन निकालने के बाद जाकर आप कभी क्या कहते हैं, सरकारी टीचर बनोगे। ठीक है, तो ये क्या है, आपने अपनी लाइफ के अंदर पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैंने क्या करना है। ठीक है, अब जब ये डिसाइड हो गया, तो आपको पता था कि आपके अंदर ना बहुत सारे कमियां हैं, लेकिन फिर भी आपने उसको ओवरकम किया और आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आया कि नहीं, मेरे से तो ये हो जाएगा, मैं तो कर लूंगी, चाहे जैसे मर्जी करो, लेकिन मेरे से हो जाएगा ये। तो ये क्या, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती, वो भी तो कर रहा है। ऐसे वाला कॉन्फिडेंस नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि अगर मेरे को टीचर बनना है तो मैंने टेट की तैयारी करनी है, और मुझे पता है कि टेट भी आएगा, कमीशन भी आएगा, ये सब आएगा, लेकिन अगर मुझे टीचर बनना है तो मैं सारी चीजें कर लूंगी। तो एक तरीके से आपके अंदर क्या आया कि कॉन्फिडेंस आया। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं कि अपने अंदर एक ट्रस्ट रखना कि मैं उस चीज को टैकल कर लूंगी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए लाइफ के अंदर, मैं अपने गोल को अचीव कर लूंगी। इसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। आइए, अब आसानी भाषा में मैंने समझा दिया आपको, अब ऐसे पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, तो मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी अगर आपको ये लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, इससे थोड़े अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ एंड टू गेट थिंग्स गो ऑल राइट। ठीक है, नेक्स्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज डिफाइंड एज हैविंग पॉजिटिव रियलिस्टिक सेल्फ इमेज। मतलब ये क्या है, एक पॉजिटिव और रियलिस्टिक सेल्फ इमेज की बात करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की, अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, एक पॉजिटिव और रियलिस्टिक इमेज रखना अपने बारे में। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट इन one's ability, qualities and judgment. It is considered as one of the most influential motivators and regulators of behavior in people's everyday life. Self-confidence is term used to describe how secure a person is in his or her own decision and action. It is confidence one has in oneself, one's knowledge and one's ability. मतलब ये क्या है, ये एक तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, एक ट्रस्ट है। एक ट्रस्ट है अपनी एबिलिटीज के प्रति कि मैं इस चीज को कर लूंगी, अपनी क्वालिटीज के प्रति और अपने जजमेंट के प्रति। ठीक है, अब जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, 3 टाइप का होता है। ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस और टेम्परेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस। ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने बीएड टेट का एग्जाम्पल दिया, ये आपका क्या है, ये ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैंने तो टीचर बनना है और उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी तैयारी करनी पड़े, मैं कर लूंगी। दूसरा क्या है, फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, ऐसे जो दिखावा होता है कि मैं ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगा, मैं ये भी बन जाऊंगा, मैं सारे पेपर दे दूंगा, मैं सब में पास हो जाऊंगा। मतलब एक तरीके जो सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंस कि नहीं, मेरे से तो हो जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं ना, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, ये भी सब पढ़ लिया मैंने, ठीक है, और पेपर में उसको कुछ आया नहीं। ये क्या है, ये फॉल्स कॉन्फिडेंस है, एक ओवर कॉन्फिडेंस है, और ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ता। तीसरा है टेम्परेरी कॉन्फिडेंस। टेम्परेरी कॉन्फिडेंस क्या होता है, जो ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं होता। आज ये सोचा, कल वो सोचा। आज मैंने ये सोच लिया कि मैंने क्या है, मैंने अच्छा खाना बनाया तो मुझे कुक बनना है। कल मैंने क्या किया, अच्छा डांस किया तो मैंने क्या है, मैंने डांसर बनना है। तो मतलब क्या है, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है जो कॉन्फिडेंस, वो है आपका टेम्परेरी कॉन्फिडेंस। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, इसका मीनिंग और नेचर मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा हमने टाइप्स भी पढ़ लिए, ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस और टेम्परेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, इसीलिए मैंने ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये
फॉल्स और टेम्परेरी वालों को डिस्क्राइब नहीं किया है। आप अपनी भाषा में लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बस समझना ही चाहिए हमें ना, अपनी भाषा में ही लिखते हैं हम तो, चाहे कोई कितना भी समझा ले, है ना। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो पहला है बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब कि जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तब हम पॉजिटिव एटीट्यूड अपने आप ही आ जाता है हमारे अंदर। क्यों आ जाता है? क्योंकि हमने अभी बीएड का एग्जाम्पल देखा, इसमें हमें पता था कि हमारे को कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, हमें टेट भी देना पड़ेगा, कमीशन भी देना, तो कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। तो जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं, हमें एक चीज़ गोल अपना जो लाइफ में हमने बना रखा है उसको अचीव करना है, तो हम अपने तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना लेते हैं। ठीक है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है कि नहीं, मुझे वो चीज़ करनी है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से हमें पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, लाइफ को अच्छे से देखना है, गोल को कैसे अचीव करना है, लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होना है, नेगेटिव नहीं जाना है। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करता है स्टूडेंट के अंदर। सेकेंड है फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड एंजाइटी। जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो फियर जो है वो अपने आप ही चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि यही बीएड टेट का एग्जांपल ले लो। टेट देना है हमने, अब मान लो टेट मैंने दिया, क्लियर नहीं हुआ, तो हम क्या हार मान जाएंगे? जब हमें पता है कि हमने टीचर ही बनना है अपनी लाइफ के अंदर, तो अगर बनना नहीं था तो हमने बीएड क्यों ली? हमने बनना ही टीचर है। तो उससे क्या है, दोबारा से देंगे हम पेपर, दोबारा से टेट करेंगे। ये हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमने टीचर बनना है तो हमें डरना नहीं है। तो एक तरीके से जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो हम डरते नहीं है, एनजाइटी नहीं होती है, हमें घबराहट नहीं होती किसी तरीके की। अब चाहे जो भी होगा, चाहे अच्छा होगा चाहे बुरा होगा, जो भी मैंने लिया है वो मेरे साथ होगा। अगर अच्छा नहीं हुआ तो मुझे सीख मिलेगी, और अच्छा हो गया तो मेरा करियर बन जाएगा। ठीक है, मैं सेटल हो जाऊंगी। तीसरा है फ्रीडम फ्रॉम सोशल एंजाइटी। अब कोई सोशल एंजाइटी का मतलब पता है क्या है? जैसे कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, उसने मेडिकल इसलिए ली ताकि वो डॉक्टर बन सके, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाया, उसने पीएमटी का पेपर दिया, उसका क्लियर नहीं हुआ। तो अब सोसाइटी वाले क्या कहेंगे कि जो लोग आसपास के होते हैं, नेबरहुड्स के, भाई तुझे दोबारा दे देना चाहिए था पेपर, तूने दोबारा क्यों नहीं दिया? 1 साल का ड्रॉप कर ले, 2 साल का ड्रॉप कर ले, 3 साल का ड्रॉप कर ले, दोबारा दे दे। तो क्या है, ये एक तरीके से सोसाइटी प्रेशर डालती है पे, क्या कहते हैं, नेबर्स वाले प्रेशर डालते हैं, भाई मैंने करना है, मैं करूँ चाहे ना करूँ, ये तो मेरी मर्जी है ना। लेकिन एक तरीके से जब कॉन्फिडेंस आता है, चलो मैंने एक तरफ मैंने पीएमटी का दिया था, वो क्लियर नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा चीज ट्राई कर लेती हूँ, क्या पता मैं उधर सक्सेसफुल हो जाऊँ। शायद मेरे लिए पीएमटी बनी थी, शायद मैं डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं थी, तभी तो मेरा पीएमटी क्लियर नहीं हुआ। तो अपने जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं ना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, तब हम क्या है कि सोसाइटी के जो प्रेशर है, जो उनकी जो वो धारणाएं बना लेते हैं, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, उससे हम उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं सोसाइटी के अंदर, कि कोई बात नहीं, उनको हम दिखा सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो एक तरीके से वो जो सोसाइटी का प्रेशर है उससे भी बचाता है बच्चों को। तो दुनिया जो सोच रही सोचने दो, हमें अपनी लाइफ में कैसे अपना करियर बनाना है, हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है। फोर्थ है गिव्स और प्रोवाइड्स मोर पीस ऑफ माइंड एंड लेस स्ट्रेस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस से जो है बच्चे के अंदर शांति आती है और स्ट्रेस नहीं आता। क्यों नहीं आता स्ट्रेस? क्योंकि फॉर एग्जांपल एक बच्चा पेपर की तैयारी कर रहा है पीएमटी की, तो उसने सारा पढ़ा है, अब उसके अंदर, और एक बच्चे ने क्या कहते हैं थोड़ा पढ़ा है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस है कि मैंने जितना भी पढ़ा है वो मैं कर लूंगा, उस हिसाब से मैं पास हो जाऊंगा, अगर नहीं भी हुआ तो मैं अपनी लाइफ में कुछ और कर लूंगा। लेकिन उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, और जो दूसरा बंदा है उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको परेशानी है कि मैंने सारा तो पढ़ लिया, लेकिन फिर भी उसको स्ट्रेस है कि मैं कैसे करूंगा लाइफ, मतलब जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसको सॉल्व कैसे करूंगा, उसमें कैसे आंसर करूंगा, कहीं मेरा छूट जाए, कुछ हो जाए। तो एक तरीके से जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तब आपके अंदर स्ट्रेस नहीं आता, आपको शांति मिलती है कि मैंने जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा भी पेपर है, मैं उसी के सहारे रहूंगा, उसी पर रहूंगा, फोकस्ड रहूंगा। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, दोबारा दे दूंगा भाई पेपर, है ना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या लेकर आता है? आपके माइंड का पीस लेकर आता है, और स्ट्रेस आपको नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता, एंजाइटी नहीं
देता, डरते नहीं हो आप, आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, लाइफ को एक पॉजिटिव मैनर में जीना है। फिर है फिफ्थ, ग्रेटर सक्सेस। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा से आपको सक्सेसफुल बनाता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं इस चीज में अच्छा करूंगा, बेटर परफॉर्म करूंगा, तो आप सक्सेसफुल जरूर होगे। बस जरूरत है आपको थोड़ी सी हार्ड वर्क करने की। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपके अंदर हार्ड वर्क भी होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क मिल जाए ना, तो सक्सेसफुल आप आराम से बन सकते हो। सिक्स्थ है आपके पास, प्रोवाइड मोर एनर्जी एंड मोटिवेशन टू एक्ट। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो हम मोटिवेटेड रहते हैं अपने करियर के प्रति, कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में ये चीज अचीव करनी है। बच्चा हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहता है ना, तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है कि मैंने ये भी सीखना है, वो चीज भी सीखनी है, वो भी करना है, ठीक है, वो किताब भी पढ़नी है, ये वाली किताब भी पढ़नी है। तो वो मोटिवेटेड रहता है कि नहीं, मैंने अगर टेट क्लियर करना है तो मुझे इतना पढ़ना है, तो मैं पढ़ लूंगी, कोई बात नहीं। सेवेंथ है आपके पास, मोर बेनिफिशियल एंड एंजॉयबल इंटरेक्शन विद अदर। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, एक बच्चा जो कॉन्फिडेंट होता है ना, वो बहुत अच्छे से बात करता है स्टूडेंट सोसाइटी के अंदर या दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। वो अगर कॉन्फिडेंट बच्चा होता है तो उसकी बात करने का कभी वो देखना तरीका, और जो नहीं होता, जो उसको डर होता है, जो कभी जिसने दूसरों के सामने बोला नहीं होता, उसको देखना वो कैसे बात करेगा। तो एक तरीके से जब आप कॉन्फिडेंस लेकर आते हो अपने अंदर, तो आपका जो इंटरेक्शन पावर है, मतलब बात करने का तरीका, वो चेंज होता है। वो आप एक अलग नजरिए से देखते हो दूसरों को, ठीक है। उससे पता चल जाता है कि इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है या इसके अंदर लो कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। हम जैसे बात करते हैं आपस में किसी बच्चे के साथ, तो दूसरे वाला बच्चा ऐसे सामने से बोल देता है इसके अंदर ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है। उसको कैसे पता ओवर कॉन्फिडेंस है? उसके उसके बात करने के तरीके ने उसको बता दिया कि उसके अंदर क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अब दूसरे बंदे ने किसी से बात करी, उसने ढंग से बात नहीं करी, घबरा रहा, डर रहा, तो उसको पता लग गया भाई इसके अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये क्या बात करेगा, ये क्या डिबेट करेगा, डेक्लेमेशन क्या देगा ये, जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? आपको सोसाइटी में बात करने का तरीका बताता है, आपको अपने ऊपर स्टैंड लेना है, वो बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प हेल्प इन डिसीजन मेकिंग पावर। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने में। कैसे करता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बताता है कि अब मैंने अपनी लाइफ के अंदर, अपने करियर के अंदर कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। अगर मैं एक चीज पे हार गया तो कोई बात नहीं, मैंने अब अपनी लाइफ में आगे क्या डिसाइड करना है, मैंने अब अपनी लाइफ में करियर कैसे बनाना है, क्या करना है, किस तरफ जाना है। तो ये एक तरीके से आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में जब धोनी था, ठीक है, मैच के अंदर, तो वो हमेशा डिसीजन लेता था। जब टीम हारने को होती थी ना, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी स्ट्रांग होती थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता था उस बंदे के अंदर कि नहीं भाई हम तो जीतेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड होता था उसके अंदर कि नहीं, हम तो जीत लेंगे, हम कर लेंगे। और वो हमेशा जीतता भी था, क्योंकि उसके अंदर क्या था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की मदद से वो डिसाइड करता था कि मैंने अपनी आगे कैसे अपनी स्ट्रेटजीज लगानी है, कैसे मेरी टीम जीतेगी। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और हमने मीनिंग नेचर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस पढ़ लिया। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना, और कमेंट भी जरूर दे देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।